हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2017 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 10 कोड और एक्सप्लेनेशन। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग को इनहेरिटेंस का यूज़ करना है। इनहेरिटेंस क्या होता है, मतलब एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट किया। मान लेते हैं कि एक क्लास है जो क्या भी करता है, ओबी1 नाम है इसका, ठीक है। इसके पास है नेम एन है और बी है, ठीक है। और एक ओबी2 है, ये भी एक क्लास है, क्लास ये है। इसके अंदर में है एक्स और वाई, ठीक है। मान लेते हैं ओबी2 ने ओबी1 को इनहेरिट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबी1 के पास है ना, वो अब ओबी2 यूज़ कर सकता है विदाउट पहले ओबी1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके बाद ऐसे बुलाने से अच्छा है अब वो जब इनहेरिट कर लिया तब वो ऐसे बुला सकता है जैसे कि एन और बी ओबी2 में पहले से बनाए हों। जैसे एक्स और वाई बनाया हुआ है ना, वैसे एन और बी भी बनाए हुए हों, वैसे यूज़ कर सकता है उसको। तो उसमें और भी चीज़ें होता है जैसे सुपर और बहुत कुछ, तो वो भी बताते रहेंगे आगे में। तो इसके अंदर आए तो वही बोला है कि सुपर क्लास है, मतलब इसको ये क्लास इनहेरिटेड होगा। सुपर यूज़ होता है लेकिन इसका मतलब है कि इस क्लास को, प्रोडक्ट क्लास को कोई और इनहेरिट करेगा। और इसके अंदर में क्या लिखा है, ये क्या करेगा, ये डिटेल स्टोर करेगा जो भी प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे होलसेलर टू रिटेलर। ये याद रखने का जरूरत नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये डिटेल स्टोर करेगा प्रोडक्ट्स का। और एक और सब क्लास है, मतलब ये इनहेरिट करेगा प्रोडक्ट को। ये क्या है, इसका नाम है सेल्स। ये क्या करेगा, ये कंप्यूट करेगा कितना अमाउंट कितना देना है रिटेलर को, फाइन और या विदाउट फाइन के, लेकिन सर्विस टैक्स देना होगा उसको। उसके बाद में दो क्लासेस है इसके अंदर में नीचे दिया हुआ, जैसे कि पहला वाला जो क्लास था प्रोडक्ट, ये क्या करेगा, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है हम लोग का नेम। ये क्या है, ये स्टोर करेगा नेम ऑफ द प्रोडक्ट। कोड, ये प्रोडक्ट कोड स्टोर करेगा। उसके बाद अमाउंट, ये कितना टोटल सेल्स कितना हुआ, सेल अमाउंट कितना है प्रोडक्ट का, वो स्टोर करेगा। और उसके बाद में मेंबर फंक्शंस क्या क्या है, तो ये क्या स्टोर करेगा, इसके अमाउंट में ये स्टोर करेगा टोटल अमाउंट कितना हुआ सेल अमाउंट, वो ये स्टोर करेगा। उसके बाद में मेंबर फंक्शंस और मेथड्स लिखा है। ये क्या है, जैसे मान लेते हैं प्रोडक्ट, ये क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर डेटा डालता है। जैसे स्ट्रिंग एन डालोगे तो ये स्ट्रिंग एन क्या करेगा, इसके अंदर जो वैल्यू डालोगे एन में वो किस में जाएगा, वो जाएगा नेम में, और जो सी में डालोगे वो कोड में जाएगा, और जो अमाउंट में पी में डालोगे वो अमाउंट में चला जाएगा। तो वही है वर्ड शो, ये डिस्प्ले करता है डेटा मेंबर्स को, डिस्प्ले करता है इसके अंदर में। तो इसके अंदर में क्लास नेम सेल्स। अब सेल्स वाले क्लास में क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या डेटा मेंबर्स है वो लिखा है। तो इसमें लिखा है कि डे, ये क्या करेगा, ये स्टोर करेगा नंबर ऑफ डेज कितना उसको पे करने के लिए लगा, उसको सेल अमाउंट पे करने के लिए लगा। टैक्स, ये स्टोर करेगा सर्विस टैक्स कितना देना है उसको। उसका जो टोटल अमाउंट क्या है, ये जितना भी उसको टोटल अमाउंट देना है उसको पूरा करके, ये टोटल अमाउंट कैसे होगा, इसका इक्वल टू होगा जो भी बेसिक अमाउंट है, जो अमाउंट है उस प्रोडक्ट का, प्लस उसको अगर टैक्स देना है तो वो, प्लस फाइन। फाइन नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखाएगा कि क्या फाइन क्या देना है। तो इसको ऐड करके जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल अमाउंट बोलेंगे। तो सेल्स मेंबर फंक्शंस नीचे, तो इसके अंदर में दिया हुआ है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट करना है जो क्या करेगा,
दोनों क्लास में वैल्यूज डालेगा, इनिशियल वैल्यूज जो है ना सब में असाइन वैल्यू करेगा। वॉइड कंप्यूट ये क्या करेगा, ये सर्विस टैक्स कंप्यूट करेगा, मतलब ये कैलकुलेट करेगा कितना होता है। ये क्या कैसे होता है, ये 12.4% होता है। जो भी एक्चुअल जो सेल अमाउंट होगा उसका 12.4% होगा। और ये भी कैलकुलेट भी करेगा फाइन, अगर जो एक्चुअल सेल अमाउंट है, अगर ये जो रिटेलर है वो पे करता है तो वो एक्सीड हो जाता है 30 दिन के बाद, मतलब 30 दिन बाद पे कर रहा है तो अमाउंट इसके अंदर में, तो ये फाइन भी लगाएगा इसके अंदर में। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में करना है क्या, हम लोग को कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट कितना हुआ रिटेलर को पे करने के लिए। वो हो गया एक्चुअल सेल अमाउंट प्लस सर्विस टैक्स प्लस फाइन, तो ये करके जो आएगा वो टोटल अमाउंट होता है हम लोग का। उसके बाद में वॉइड शो, ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा सुपर क्लास का जो डेटा मेंबर्स है और टोटल अमाउंट डिस्प्ले करेगा। इसके अंदर अज्यूम कर लिया है कि जो प्रोडक्ट है क्लास है सुपर क्लास वो ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, हम लोग को डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ क्या करना है, हम लोग को इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से हम लोग को सेल्स क्लास, मतलब जो सब क्लास बोला है जो कि इनहेरिट करता है प्रोडक्ट क्लास को, उसको बनाना है। और उसमें क्या डालना है, उसके अंदर डिटेल होना चाहिए कंस्ट्रक्टर का, वॉइड कंप्यूट में क्या होगा और वॉइड शो में क्या होगा फंक्शन, वो बनाने हैं। और यहाँ पे फिर से लिखा सुपर क्लास मेन फंक्शन और एल्गोरिदम लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे, तो सीधा कोड में है। तो पब्लिक क्लास सेल्स, ये सेल्स क्या कर रहा है, एक्सटेंड्स प्रोडक्ट्स। ये एक्सटेंड जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि सेल्स जो क्लास है वो प्रोडक्ट क्लास को इनहेरिट किया, मतलब जो भी प्रोडक्ट के पास है, जो भी जैसे कि नेम, कोड, अमाउंट, ये सब उसके पास आ गया। और जो भी फंक्शंस है इसके पास जैसे वॉइड शो, ये भी उसके पास आ गया, तो मतलब वो बुला सकता है विदाउट उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। उसके बाद में उसका क्या किया, और इसके बाद जो जो बनाने थे, जैसे इंट डे बनाने थे, टोटल अमाउंट और टैक्स कितना देना होगा वो इसमें स्टोर होगा, ये सब वेरिएबल्स में। उसके बाद में स्ट्रिंग एन, इंट ए, डबल बी, इंट डी, ये क्या क्या है, स्ट्रिंग एन, तो ये सब वेरिएबल्स लिया क्योंकि सेल्स कंस्ट्रक्टर को क्या करना था, ये दोनों क्लासेस में डेटा मेंबर्स भेजेगा, असाइन करेगा वैल्यूज़, तो इसको दोनों में भेजना है। तो पहले तो प्रोडक्ट्स के लिए क्या क्या चाहिए, असाइन वैल्यू क्या क्या करना है, तो वो वाले वेरिएबल्स लिए। और उसके बाद में ये सेल्स वाले क्लास में उसके लिए क्या कंस्ट्रक्टर में वैल्यू डालने हैं वो डाले इसके अंदर में। तो यहाँ पे अंदर में है, तो अंदर में ये क्या है, सुपर क्यों किया, सुपर बेसिकली होता है, सुपर क्या मीनिंग यहाँ पे, सुपर क्या काम करता है, सुपर बेसिकली कंस्ट्रक्टर को बुलाने में मदद करता है। और अगर दो वेरिएबल या दो फंक्शंस का नाम सेम है दोनों क्लासेस में, मतलब सेल्स में भी एक इंट एन हो गया और प्रोडक्ट में भी एक इंट एन हो गया, तब सुपर मदद करेगा। जब सेल्स कंस्ट्रक्टर को बुलाना है प्रोडक्ट वाले को, मतलब इनहेरिटेड क्लास के कंस्ट्रक्टर को बुलाना है, तब सुपर मदद करेगा कि सुपर बुला देगा। और अगर सेम नाम के दो फंक्शन है तब सुपर मदद करेगा। सुपर का मतलब बेसिकली क्या होता है वो इसमें दिखा देते हैं। सुपर का बेसिक मतलब क्या होता है, सुपर मतलब क्लास ऑफ नेम ऑफ क्लास ऑफ इनहेरिटेड क्लास, नेम ऑफ इनहेरिटेड क्लास है। ठीक है, नेम ऑफ इनहेरिटेड क्लास है, तो मतलब जब भी सुपर डाल रहे हो
तो ये सोच लेना कि इसका मतलब क्या हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे इसका सुपर जब लिखोगे तो इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट, क्योंकि ये इनहेरिटेड क्लास है। उसका नाम क्या है? इनहेरिटेड क्लास का नाम है प्रोडक्ट। तो मतलब जब भी रखोगे तो मतलब ये सोच लेना कि जब एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो जब भी सुपर बुलाना हो तब तभी बुलाना जबकि तुमको या तो कंस्ट्रक्टर बुलाना हो, या अगर दो सेम चीज़ हो, फंक्शंस दो सेम हो या वेरिएबल सेम हो, तब सुपर बुलाओगे। और जब सुपर बुलाओगे तब ये सोच के बुलाना कि इनहेरिटेड क्लास का जो नाम है उसके हिसाब से सोचना कि उसके हिसाब से क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बुला रहे हैं तो इसमें सुपर लिखे, मतलब इसके हिसाब से प्रोडक्ट। और एक कंस्ट्रक्टर क्या है? एन ए बी, इसके अंदर 3 वेरिएबल्स जा रहा है। तो इसके पास कंस्ट्रक्टर में क्या है? तो इसके पास कंस्ट्रक्टर है तो प्रोडक्ट, सुपर की जगह प्रोडक्ट रख के देखो। तो ये बुला रहा है इसको बुला रहा है। और इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर में सारा वैल्यूज़ डिफाइन कर दे रहे हैं हम लोग। मतलब नेम्स के पास ये जाएगा, सी की जगह हम लोग ए यूज़ किए या कुछ यूज़ किए तो इसके पास कोड चला जाएगा, और डबल पी के पास अमाउंट चला जाएगा। तो हम लोग वही किए, हम लोग एन ए बी यूज़ किए और वैल्यूज़ डाल दिए इसमें। और उसके बाद में डी, क्योंकि ये हम लोग का सेल्स क्लास का ही है तो इसको लिए कंस्ट्रक्टर को बुलाने का जरूरत नहीं है कि कंस्ट्रक्टर में ही काम हो रहा है। तो एंड डेज इक्वल टू डी कर दिया हम लोग। वॉइड कंप्यूट, ये क्या कर रहा है? इसका बेसिक मेथड, इसके लिए तो ड्राई रन करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को। इसका मतलब क्या? डबल एफ, ये क्या स्टोर कर रहा है? ये फाइन स्टोर कर रहा है। टैक्स, ये क्या कर रहा था? सर्विस टैक्स निकालेगा। तो ये कैसे निकालेगा? इसका वैल्यू है 12.4 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि क्या था? 12% ऑफ अमाउंट था, तो वही 12.4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू अमाउंट करोगे तो ये टैक्स निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या चेक करना है कि क्या डे, जो भी नंबर ऑफ डेज ऑफ लेट फाइन, इसका मतलब क्या होता है डी का? ये क्या था? ये नंबर ऑफ डेज स्टोर करता है उसको पे करने के लिए, मतलब सेल अमाउंट को उसको पे करने के लिए रिटेलर को कितना दिन लगा वही स्टोर करेगा। अगर ये डेज ग्रेटर देन 30 हो गया तभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर डे ग्रेटर देन 30 हुआ तभी फाइन लग रहा है। इसलिए हम लोग ये चेक किए कि क्या डे ग्रेटर देन 30 है क्या। अगर ग्रेटर देन 30 है तभी हम लोग उस पर फाइन लगाएंगे। और फाइन क्या लगाएंगे? 2.5% लगाना था, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू अमाउंट कर दिए। और उसके नीचे में हम लोग टोटल अमाउंट क्या होगा वो कर लिए। तो टोटल अमाउंट क्या होगा? अमाउंट प्लस टैक्स प्लस फाइन। यहाँ पे देख लो, नोटिस किया हो तो कि अमाउंट सीधी सेल्स क्लास में कहीं डिफाइंड नहीं है, वेरिएबल कहीं डिफाइंड नहीं है। वो किस में डिफाइंड है? वो डिफाइंड है प्रोडक्ट क्लास में। हम लोग यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए प्रोडक्ट क्लास का, सीधा यूज़ किए अमाउंट जैसे नॉर्मल यूज़ होता है, जैसे कि सेल्स में यूज़ किए हुए हैं, बनाए हुए हैं वैसे यूज़ कर रहे हैं उसको। तो वही काम है इनहेरिटेंस का, वो ऐसा मदद कर देता है ये सब चीज़ में कि हम लोग को ये सब बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। कि हम लोग अगर एक क्लास में ये सब डिफाइंड है तो हम लोग दूसरे क्लास में, अगर दूसरा क्लास इनहेरिट करता है फर्स्ट क्लास को, तो ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि उस दूसरे क्लास में पहले से बनाया हुआ हो, ये वेरिएबल्स पहले से हो ऐसे। तो वैसे ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग अमाउंट को। उसके बाद वॉइड शो, क्योंकि तो हम लोग नोटिस किए हो कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन सेल्स का जो वॉइड शो का जो नाम है वो सेम नाम है जो कि प्रोडक्ट का जो शो वाला है ये है। तो ये सेम नाम है। और ये हम लोग का जो शो क्या कर रहा है ये वाला, ये जो सुपर क्लास मतलब प्रोडक्ट क्लास में जो डेटा मेंबर्स है उसको भी डिस्प्ले करेगा और टोटल अमाउंट क्या है वो भी डिस्प्ले करेगा। सो क्योंकि प्रोडक्ट में भी सेम फंक्शन है, का नाम सेम है,
और सेल्स में भी सेम नाम है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आप किसको बुला रहे हो, कंप्यूटर को क्यों, यूज़र को ही बोल दो। अगर उसको बोले कि सिर्फ शो लिखे और नीचे भी शो लिख दिया, तो कौन सा फंक्शन किसके लिए कैसे पता चलेगा, है ना। इससे सुपर यूज़ होता है। सुपर क्या करेगा, जो सुपर डॉट शो लिख रहे हो, मतलब क्या है, यूज कंप्यूटर को क्या पता चलेगा कि आप क्या बुला रहे हो। आप बुला रहे हो शो, आप बुलाना चाह रहे हो प्रोडक्ट क्लास के शो मेथड को, प्रोडक्ट क्लास के शो मेथड को बुलाना चाह रहे हो। तो मतलब वो बुला लेगा, शो मेथड में जो जो प्रिंट करना है वो प्रिंट कर देगा, और उसके बाद में नीचे वाले हम लोग को टोटल अमाउंट देना था, तो ये वाला वर्ड शो टोटल अमाउंट दे देगा हम लोग को। तो इसके अंदर में ये चला, ऐसे चलेगा। जो यहाँ पे सेल्स कंस्ट्रक्टर में दोगे वो प्रोडक्ट वाले कंस्ट्रक्टर में जाएगा, और यहाँ पे डे इक्वल टू डी कर देगा। मतलब जो भी डे दोगे, यहाँ पे डी में जो वैल्यू दोगे वो डे में चला जाएगा। उसके बाद वॉइड कंप्यूट क्या करेगा, वो टोटल अमाउंट और फाइन देना है कि नहीं देना है वो चेक करेगा। अगर देना है तो कितना देना है वो चेक करेगा। यहाँ पे वो कर दिया, वो कैलकुलेट कर लेगा, तो कैलकुलेट किया। और उसके बाद में शो क्या करेगा, वो दोनों फंक्शंस का, जैसे सुपर डॉट शो, तो मतलब ये प्रोडक्ट डॉट शो मेथड को बुलाएगा, और ये वाला हम लोग का जो शो में क्या करना था, लोग टोटल अमाउंट देना था, तो टोटल अमाउंट प्रिंट किए। सेल्स टैक्स कितना देना है वो प्रिंट कर दिया, और नंबर ऑफ डेज कितना लेट दिया वो भी प्रिंट कर दिया हम लोग। ये दोनों प्रिंट करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन फिर भी कर दिए थे। आप चाहो तो जब कॉपी कोड करो तो ये वाला दोनों हटा देना, और क्या। लेकिन जब इस कोड को कॉपी करने से पहले प्रोडक्ट का कोड बना लेना, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट क्लास का कुछ बना हुआ नहीं है। तो अगर कुछ बनाया नहीं हो तो एक्सटेंड कैसे करोगे, इनहेरिट कैसे करोगे क्लास को। तो पहले प्रोडक्ट क्लास को बना लेना, जो जो इसमें करना है वो पहले कर लेना। उसके बाद ये वाला सेल्स वाला क्लास को एक्सटेंड कर लेना, तब ये वाला कॉपी कोड करोगे तो चल जाता है उसके अंदर में। लेकिन अगर पहले प्रोडक्ट क्लास नहीं बनाया तो एरर देगा, क्योंकि क्लास एक्सटेंड कैसे करेगा जब बना ही नहीं है प्रोडक्ट क्लास। तो यहाँ पे कोड ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।